दीवान जी ध्यान में बैठे हैं, लड़का गेट पर छड़ी लेकर लठ लेकर बैठा है। कहा कि अरे कहाँ है दीवान जी? चुप, ध्यान में है, इधर आ। कहता नहीं मैं राजा का विशेष आदमी हूं। कहा कि मैं भी गुरु जी का विशेष आदमी। जानता नहीं तुम्हारे गुरु जो हैं राजा के नौकर हैं। कहा कि उनका शरीर नौकर हो सकता है, वो तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। कितना पढ़ा लिखा लड़का। कहा गुरु जी का शरीर हो सकता है नौकर, वे तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। अब ब्रह्मांड के मालिक से मिल रहे हैं, बात हो रही है उनसे। चुप, हला मत कर। कहा अगर आक्रमण किया है उनको फरमान देना है। आक्रमण किया है, फरमान दिया है, फरमान हमको दे दे। कहा कि तुम ही युद्ध में जाएगा। वो पड़ोसी देश आक्रमण किया है। कहा कि ठीक है हम। कहा कि तुम राजा से कहेंगे पनिश हो जाएगा, तुम भी है तुम्हारा, राजा के नौकर हैं, बात समझो। बार बार ये कहते रहे उनका शरीर नौकर हो सकता है, वे नौकर नहीं हो सकते। ज्ञानी हो गया, फरमान खीसी उसी को देकर चला गया। ले ससुर तो नहीं, तू अब जान तुम्हारा काम जान। बम का आवाज आ रहा है, चारों तरफ से सेना आक्रमण कर दिया है, घेर दिया है, तो ध्यान कराओ हम जा रहे हैं। दे के चला गया। अब वो एक नाथ जो है रोने लगा। रोने लगा, ये गुरु जी क्या करें, आपको हम जगा देंगे तो आपका ध्यान टूट जाएगा। कहा कि नालायक, तुम इतना भी नहीं किया। यदि नहीं जगाएंगे तो देश पर आफत आ गई है गुरु जी। कहेगा अरे नालायक जगाया नहीं, देश पर आफत आ गई। दोनों तरफ से कुछ होगा, रोने लगा। जो गुरु के लिए रोकता है, जो गोविंद के लिए रोता है, उसकी रक्षा परमात्मा करता है। लेकिन हम रोते हैं अपने लिए। हम रोते हैं केवल अपने लिए। गुरु जी के यहाँ इतना दिन से हम चेला बने, हमारा लड़कवा आईएएस नहीं कर गया, हमारा लड़कवा कलेक्टर नहीं बने, हमारा लड़कवा चपरासी नहीं बना। इसलिए रोते हैं ना। जो केवल अपने लिए रोता रहता है, परमात्मा उसे क्यों सुनेगा? ये हजारों में लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है जो गुरु के लिए रोता है। वो रोने लगा, भों भों रोने लगा। तब तक से उसमें